भारत पाकिस्तान की दुश्मनी, इसकी कहानी धोखे से शुरू होती है। चलिए समझते हैं। 25 साल तक एक कहानी सुनाई गई, लेकिन अब सच कुछ और ही निकला है। सच ये है कि पाकिस्तान ने खुद मान लिया कि 1999 के कारगिल युद्ध में उसकी सेना ही लड़ रही थी। बस एक बयान और 25 साल पुराना झूठ बेनकाब हो गया। तो आखिर ये धोखा था क्या? 1999 में पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि कश्मीर में कुछ मुजाहिदीन घुस आए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिक थी जो एलओसी पार कर चुके थे। उनका प्लान एकदम क्लियर था, 3 स्टेप्स में भारत को एक बड़ा सैन्य झटका देना। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब हुआ लाहौर शांति समझौते के ठीक कुछ महीने बाद। पर पाकिस्तान का ये झूठ ज्यादा चला नहीं। भारतीय इंटेलिजेंस ने एक कॉल इंटरसेप्ट कर ली थी। इसके बाद भारत का जवाब था ऑपरेशन विजय। 84 दिनों तक चली एक जबरदस्त लड़ाई। सोचिए, ये धोखा इस हद तक गया कि पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों के शव लेने से मना कर दिया। अब कारगिल की ये घटना कोई अकेली नहीं थी, ये तो दशकों पुरानी दुश्मनी का बस एक और पन्ना था। बंटवारे के बाद से देखें तो ये दोनों देशों के बीच चौथा बड़ा युद्ध था। और कारगिल से ठीक 1 साल पहले दोनों देश परमाणु शक्ति बन चुके थे। मतलब अब हालात कहीं ज्यादा खतरनाक थे। यही पुरानी दुश्मनी आज एक मॉडर्न हथियारों की रेस को हवा दे रही है। 2024 के आंकड़ों को देखें तो सैन्य खर्च में जमीन आसमान का फर्क है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 8 गुना से भी ज्यादा है और ये फासला बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से हैं, पर वो खरीद किससे रहे हैं? भारत अपने सप्लायर्स बदल रहा है। अब रूस के साथ साथ फ्रांस और अमेरिका से भी डील हो रही है। और पाकिस्तान, वो लगभग पूरी तरह से सिर्फ एक ही देश पर निर्भर है, चीन। तो सवाल ये है कि इस होड़ का मतलब क्या है? दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं? हाल के टकरावों में ये हथियार एक्शन में दिखे हैं, जो एक ग्लोबल टेस्टिंग ग्राउंड जैसा बन गया है। तो नतीजा, एक खतरनाक गतिरोध। यहाँ एक छोटी सी गलती भी एक बड़े संकट को जन्म दे सकती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये नए हथियार इन दो परमाणु पड़ोसियों के बीच किसी अनहोनी के खतरे को और बढ़ा रहे हैं?